हम स्टार्ट करते हैं जो हाई स्कूल का हमारा एग्जाम हुआ है मैथ का, उसी का संपूर्ण रूप से संपूर्ण इसका हल कर रहे हैं। पेपर का लेवल हमारा क्या था, ठीक ठाक था ना, तो इजी था नहीं तो आसान था, मतलब लेवल इसका ठीक ठाक था। जो बच्चा हल्का फुल्का ध्यान दिया होगा उसका मार्क्स हमारा ठीक ठाक आ जाएगा। ठीक, देखिए पहला हमारा दिया है कि एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। अब ध्यान से देख लेंगे, ये हमारा दिया है इसमें त्रिघात, यानी क्या दिया हमारा, तीन घात का बहुपद दिया है। यानी यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अधिकतम जितना घात रहता है वही उसका कितना होता है, शून्यकों की संख्या होगा। तो अधिकतम घात इसमें कितना है, तीन है ना, यानी इसके क्या हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या कितना होगा हमारा, तीन हो जाएगा। दूसरा हमारा दिया है कि संख्या 24 और 40 का एचसीएफ निकालिए। क्या निकालना हमको, एचसीएफ। तो पहले इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। 24 का गुणनखंड ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देख लीजिए, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 तिरे का 24। 40 का निकालेंगे तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 पचे 40। इसका एचसीएफ लेंगे। क्या निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है तो उसी को लेते हैं। अब यहाँ से ये दो कॉमन है, इधर से ये दो कॉमन, इधर से ये हमारा दो कॉमन, इधर 3 और 5 कॉमन नहीं है ना, तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, क्या हो जाएगा इसका 8 हमारा हो जाएगा कॉमन। अगला दिया है कि 15 और 25 का एचसीएफ, 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ऐसा तो बहुत आप लोगों को मैं बताया हूँ। ठीक, अब इसमें देखिए ये दो संख्या दिया है, उसका मौसा दिया है और लसन निकालना है। तो देखिए क्या फार्मूला बताया था, लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे का, ये हमारा हो जाएगा मौस, बटे का मौस। देखिए पहली संख्या कितना दिया है 15, दूसरी संख्या कितना दिया है 25, इसके बाद से इसका मौसा कितना दिया है 5। ये देखिए 5 तिहाई 15, 3 गुणे 25 कितना हो जाएगा हमारा 75। कितना होगा हमारा 75। अगला देखिए, अगला हमारा दिया इसमें चौथा है कि 3x प्लस 5y बटे का 3x माइनस 5y बराबर 7 बटे का 3। तो हो तो x रेशियो y का हमको मान निकालना है। पहले इसका क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या होगा हमारा तिर्यक गुणा। इधर से देखिए ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 5y हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो 7 होगा, 3x माइनस 5y हो जाएगा। इसमें देखिए 3 से गुणा होगा, 3 तिली के 9, ये हो जाएगा हमारा 5 तिहाई 15y हो जाएगा। इसके बाद से 7 तिली के 21, x माइनस 7 पचे 35y, x वाला एक जगह और y वाला एक जगह लिख लेंगे। इधर से ये हमारा देखिए 21x क्या है, प्लस आएगा तो माइनस होगा, 15y क्या है, प्लस जाएगा तो माइनस होगा। इधर से हमारा देखिए कितना हो जाएगा, 9x माइनस 21y बराबर माइनस 35y माइनस 15y। 21 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा माइनस 12y। इसको माइनस 15 माइनस 12, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी x है, इधर से ये हमारा हो जाएगा माइनस 50y हो जाएगा। माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से 12x बराबर ये हो जाएगा 50y होगा ना, y इधर क्या गुणा आएगा तो भाग होगा, 12 भी गुणा जाएगा तो भाग होगा, तो x बटे y बराबर हो जाएगा 50 बटे का 12। 2 से भाग दे दिए कितना होगा 25 बटे 6, तो यही हो जाएगा x रेशियो y इक्वल टू 25 रेशियो 6। क्या होगा हमारा 25 रेशियो 6। अगला इसमें देख लीजिए, अगला हमारा दिया है कि सेक 45 अंश का मान, सेक 45 अंश का मान होता है रूट में 2। मैं बताया था कि मान याद रख लीजिए, एक तो पक्का आएगा, बहुविकल्प में देखिए आया भी है। अब इसमें हमारा दिया है कि 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे वाई बराबर है, किसके बाद से एक्स बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर 2। किसका मान निकालना है, 2 हो तो x का मान ज्ञात किया। अब यहाँ पे देख लीजिए ये माइनस ये हमारा क्या है प्लस है, दोनों का गुणांक बराबर है, इसको काट देंगे। अब इधर से हमारा देखिए ये हो जाएगा 2 बटे का x बराबर 3, 2 बटे का x बराबर 3। अब यहाँ से देख लीजिए x क्या है, भाग है जाएगा तो गुना होगा, तो 2 बराबर कितना होगा 3x। 3 इधर हमारा क्या है, गुना आएगा तो भाग होगा, तो 2 बटे का 3 बराबर x, 2 बटे का 3 बराबर x, तो ये हो जाएगा 2 बटे 3, 2 बटे 3 यानी इसका हो जाएगा c। अब कह रहा है इसमें अगला हमारा, अगला देख लीजिए, अगला दिया हमारा कि 8 बटे एक्स बराबर एक्स बटे का 8, इसका हो जाएगा तिर्यक गुणा, 8 में 8 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 8 बराबर ये हो जाएगा एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर। तो इसको कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 8 गुणे 8, ये वर्ग जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो एक्स बराबर कितना होगा 8 गुणे 8। तो एक्स बराबर हमारा वर्गमूल का 2 मान होता है, एक प्लस एक माइनस है, जोड़ा बाहर निकालते हैं, 8 2 बार है, निकलेगा तो 1 बार होगा, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा प्लस माइनस 8, इसका ए सही होगा। ठीक, तीसरा देख लीजिए,
कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करती है। त्रिभुज हो गया ये हमारा कोई ए बी सी, एक ही अनुपात में क्या ये हमारा विभक्त करती है। हो गया, एक ही अनुपात में विभक्त करे तो वह रेखा होगी, क्या होगी ये हमारी तीसरी रेखा के समांतर होगी। तो इसमें दिया है पहली भुजा के समांतर, ये तो नहीं होगा। कह रहा है कि पहली भुजा के समांतर, इसके बाद से पहली भुजा के बराबर, पहली भुजा के बराबर, यहाँ पे ये हमारा क्या है बराबर है। इसके बाद से कह रहा है कि तीसरी भुजा के समांतर, क्या होगा ये हमारा तीसरी भुजा के समांतर ही होगा। तो दिया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। पहले एक बना लेंगे वृत्त, क्या होगा हमारा एक वृत्त हो जाएगा, ठीक। इसके बाद से यहाँ पे कोई होगा Q, इसकी कोई बिंदु है, ये मान लीजिए कि हमारा क्या है P स्पर्श रेखा है। तो यहाँ से Q की दूरी, P से Q की दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद से इसके केंद्र से Q की दूरी दिया है हमारा 17 सेंटीमीटर, कितना दिया है 17 सेंटीमीटर। यहाँ से ये हमारा लंब होता है तो 90 अंश का कोण बनेगा। यही हमको OP का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? OP का। जहाँ पे लंब बनता है उसके सामने भुजा क्या होती है? कोण होती है। तो क्या लिखेंगे? कोण का स्क्वायर, यानी OQ का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, OP का स्क्वायर, इसके बाद से प्लस ये हमारा हो जाएगा QP का स्क्वायर, इसका मान रख देंगे। तो इसका मान हमारा दिया है 17 का वर्ग बराबर OP का वर्ग, OQ का मान हमारा कितना दिया है? 15 का वर्ग। इधर से देखिए 17 का वर्ग हमारा होता है 289, 289। OP का वर्ग 15 का वर्ग होता है 225, 225 इधर क्या प्लस आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 289 माइनस 225 बराबर OP का वर्ग। इसको घटा लेंगे तो इधर से घटेगा तो ये हमारा 9 में से 5 जाएगा 4 होगा। अब इधर से अब ये 6 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 होगा बराबर OP का स्क्वायर। इसके बाद से देखिए लिख सकते हैं OP का स्क्वायर बराबर 64, ये वर्ग जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो OP बराबर रूट में 64, यानी OP बराबर 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा? 8 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की जो हमारी त्रिज्या होगी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगा। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि देखिए बिंदु 3 7, 3 माइनस 7 और 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? देखिए x1 प्लस x2 बटे का 2, इधर से हमारा y1 प्लस y2 बटे का 2। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना है? 3 है, x2 का मान कितना है? 7 है बटे का 2, y1 का मान -7, y2 का मान -5 बटे का 2, ये हो जाएगा 7 3 10, 10 बटे 2, ये हो जाएगा -12 बटे 2। तो भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये -6 होगा, यानी इसका हो जाएगा 5 का -6, 5 का -6। इधर से यहाँ पे ये हमारा है 5 का -6, ठीक। कौन सा है? 10 नंबर, 5 का -6 हो गया, हाँ सी, 5 का -6 ये वाला। इसका मतलब ये हमारा क्या है? सी विकल्प सही है। अगला हमारा दिया है कि 11 के सॉरी 11 दिया है 72 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे 72 के गुणनखंड निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे? 72 का गुणनखंड। तो 2 से देंगे तो ये हमारा 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 36 होगा। फिर 2 से जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 18 होगा। फिर 2 से जाएगा तो कितना होगा? 9 होगा। फिर 3 से जाएगा तो 3, 3 एक में 3, ऐसा मैं वही बता दिया हूँ, ठीक। अब इसको लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 2 हमारा कितनी बार है? 3 बार है, 3 घात लिख देंगे। 3 हमारा क्या है? 2 बार है, 2 घात लिख देंगे, यानी इसका 2 के पावर 3 और 3 का पावर 2, इसका ए विकल्प सही होगा। अगला देखिए ये हमारा दिया है कि साइन ए बराबर कॉस ए। तो अब हमको किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है। तो इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 गुणे का से लिख सकते हैं। का से इधर क्या गुणे आएगा तो भाग होगा, तो साइन ए बटे का कॉस ए बराबर 1। तो साइन बटे कास क्या होता है हमारा? tan, tan ए बराबर 1। अब tan वाले में 1 कितने अंश का मान होता है? 45 का। तो इधर से लिखेंगे tan ए बराबर tan 45, यानी ए बराबर हो जाएगा हमारा 45 अंश। कितना होगा हमारा? 45। 12 का बी विकल्प सही होगा। 12 का क्या होगा हमारा? बी विकल्प। 13 हमारा दिया है कि 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए बटे का कोसेक स्क्वायर ए बटे का कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, इसका हमको क्या है का मान होगा, क्या होगा इसका मान हमारा होगा। अब यहाँ पे देखिए एक बात समझ लेते हैं, इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा टेन बराबर, या फिर देखो एक हमारा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर है कि ये माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा, तो इधर से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसके जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटे का कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक का उल्टा कास होता है, कोसेक का उल्टा साइन, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक बटे कास स्क्वायर ए, एक बटे कास स्क्वायर ए, अब बटे का एक बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पे एक बटे कास स्क्वायर ए हो जाएगा, इसके बाद से अंश को हर में हर को अंश में, इधर से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर ए, तो इधर से देखिए ये हमारा कितना होगा साइन स्क्वायर ए बटे का कास स्क्वायर ए, तो ये होता है टेन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर है, यानी इसका क्या होगा विकल्प हमारा ए सही होगा, क्या हो जाएगा इसका विकल्प ए सही होगा। अब अगले वाले में देखेंगे, अगला हमारा दिया है कि 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इसके बाद से 1 प्लस कास स्क्वायर ए थीटा है ना, चलिए जो भी होगा उससे दिक्कत नहीं होगा, थीटा ये भी थीटा और 1 माइनस कास थीटा। ठीक, अब यहाँ पे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ये हमारा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए एक हमारे पास फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर है कि माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा, तो इधर से क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। दूसरा हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक, क्या हो जाएगा हमारा एक, ये होगा कास स्क्वायर थीटा, तो इधर हमारा क्या है कास प्लस हो जाएगा तो माइनस होगा, इधर होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यानी अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस कोशिश 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो अब ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कोसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कोसेक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक का उल्टा साइन, साइन से साइन हमारा कट जाएगा, इसका सही होगा डी, क्या होगा हमारा डी विकल्प। वो बहुविकल्पी हमारा क्या है खंड का है, ये हमारा क्या है खंड भार। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि सभी खंड को कीजिए। पहला इसमें देखिए कह दिया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चाप के केंद्र पे 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। पहले इसमें देख लिए क्या दिया है आर बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद से थीटा बराबर हमारा दिया है 60 अंश, क्या निकालना हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा थीटा बटे का 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश, 60 बटे का 360 हो जाएगा। इसके बाद से पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7, आर का मान कितना 21 है ना, 21 गुणे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, मात्रा किसका नहीं भूलेंगे, तो ये हो जाएगा 6 के 36, इधर से ये हमारा जाएगा 7 तरीके 21, कितना होगा 7 तरीके 21, ये हमारा हो जाएगा 3 दूना के 6, ये कितना हो जाएगा हमारा 11, यानी 11 गुणे 21, 11 गुणे 21 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका गुणा होगा तो यहाँ पे 21 21 231, कितना होगा हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। दिया है कि 2 कास स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर कास थीटा, तो थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा 2 कास स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कास थीटा। देखिए कास 45 अंश का मान हमारे पास कितना होता है, कास 45 का मान हो जाएगा 1 बटे रूट में 2, तो यहाँ लिख लेंगे 1 बटे रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा कास थीटा। ठीक, अब यहाँ से 2 गुणे इसका 1 बटे रूट का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 बटे रूट का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होगा हमारा कास। देखिए 2 से 2 हमारा कट गया, 1 माइनस 1 बराबर कास थीटा, तो 0 बराबर कितना होगा हमारा कास थीटा, यानी कास थीटा बराबर 0। अब देखिए कास वाले में 0 कितने अंश का मान होता है 90 का, तो इधर हो जाएगा हमारा कास थीटा बराबर कास
90 अंश, यानी थीटा बराबर कितना होगा हमारा 90 अंश। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या। मैं बताया था कि ये फिक्स है, कैसा सवाल हमारा आता है। ठीक, तो पहले इसको देखिए, इसका उल्टा मानते हैं। यहाँ पे मान लेंगे, माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय है तो इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इधर हो जाएगा 2√3 इक्वल टू p बाई क्यू। इधर से लिखेंगे q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इधर से 2 गुणा आएगा तो भाग होगा, तो रूट में 3 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे का 2q हो गया। ये हमारा क्या है, अपरिमेय। हमारा क्या है, परिमेय। हमको पता है कि परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। क्या होती है, आपस में बराबर नहीं होती है। तो लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत है। क्या है, हमारी कल्पना गलत है। जब ये हमारा देखिए गलत होने का मतलब ये हमारा क्या है, परिमेय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो लिखेंगे अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हमारा एक अपरिमेय संख्या है कि बिंदु 3, 5 की एक अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या हमको निकालना है, एक अक्ष से दूरी। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अक्ष होगा, ये हमारा क्या होगा, y अक्ष। अब देखिए x पे हमको क्या है, 3 लेना है, 1 2 3। यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3, ठीक। और y पे हमको 5 लेना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका देखिए, अब हमको कह रहा है कि y अक्ष से दूर है, y ये है और ये हमारा क्या है, यहाँ पे 5 हो रहा है ना, ये हमारा हो गया। यही हमको क्या है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है हमको, y अक्ष से एक अक्ष से दूरी थी। अब यहाँ पे लिखेंगे एक अक्ष से दूरी। अब यहाँ पे ना तो बिंदु यहाँ पे लिख लेंगे, ये बिंदु हमारा हो जाएगा 3,5। कितना होगा, 3,5। y अक्ष से दूरी ये होता है मॉड में y। दूरी हमारा क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान 5 होगा। बस यही है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहले माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। इसके बाद से क्या होगा हमारा, बारंबारता। इसको f लिखते हैं, ठीक। इसके बाद से मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका मध्यमान, इसको कहते हैं x, ठीक। इसके बाद से ये होता है, दोनों का गुणा होता है, एक x f इंटू एक्स का इसका गुणा होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको लिख लेंगे, कितना दिया है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। यही हमको ये हमारा दिया है। अब देखिए यहाँ ये हमारा क्या है, बारंबारता दिया है ना। बारंबारता कितना दिया है, 3 10 14 8 5। अब इसमें देखिए इसका मध्यमान निकालने के लिए मैं बताऊं आपको, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे का 2। ये हमारा मध्यमान का सूत्र होता है, मध्यमान। इसका होता है उच्च सीमा 5 है, निम्न सीमा 0 है, अब बटे का 2, तो ये हमारा हो जाएगा 5/2, यानी 2.5। कितना होगा हमारा, 2.5 हो जाएगा। इसके बाद से देखिए कितने का अंतर है, उतना जोड़ते चले जाएंगे। 5 का अंतर है ना। अब इसमें देखिए, अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7.5। इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 12.5। अब इसमें 5 जोड़ देंगे तो 12 5 17, 17.5। और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17 5 22, 22.5। अब इसके बाद इसमें गुणा होगा तो 25 तिहाई
75 7.5 कितना होगा हमारा 7.5। इसके बाद से इसका गुणा होगा तो हमारा कितना हो जाएगा 75 होगा 75.0। अब 14 में इसका गुणा होगा, क्या होगा हमारा 14 गुणे 12.5 में 14 से 5 के 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना के 8, 8 2 10। इसके बाद से ये हमारा 4 1 5, ये हमारा कितना होगा 5 होगा, इधर से 2 होगा, इधर से 1 होगा, इधर से हमारा हो जाएगा 0 5 7 1, एक स्थान पे दशमलव कितना होगा 175 175.0। इसके बाद से 17.5 में कितने से गुणा होगा 8 से, 17.5 गुणे 8, 8 5 40 हासिल 4 होगा, ये हो जाएगा हमारा 7 8 56, 7 8 56 56, ये 4 60 60 का 0 हासिल 6 और 8 6 14 कितना हो गया 140 140। इसके बाद से ये 22.5 कितना है हमारा 22.5, 22.5 में 5 से गुणा होगा, 5 5 25, 5 दूना का 10 2 12, 5 दूना का 10 1 11 कितना हो जाएगा 112.5, कितना होगा 112.5। अब हमको क्या है सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स निकालना है। देखिए सिग्मा एफ इसको जोड़िए तो 10, अब देखिए इसको जोड़ लीजिए पहले, ये हमारा हो जाएगा 10 3 13, 13 और 14 27, 27 अब 12 कितना होगा हमारा, एक बार इसको ठीक से देख लेते हैं यहाँ से देख लीजिए, 8 4 12, 8 4 12, 12 8 20, 20 के 0 हासिल 2, 1 1 2 2 1 4, ये हमारा हो जाएगा 40, कितना हो रहा है 40। इसको जोड़ेंगे 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा 107 5 12, 7 5 12, 12 5 17, 17 17 2 19, 19 19 1 20, 20 के 0 हासिल 2, इधर से हमारा 7 7 14, 7 7 14, 14 और 26, सॉरी 7 7 14, 14 4 18, 18 2 20, अब 20 20 1 21, 21 के 1 हासिल 2 होगा। इसके बाद से 1 2 3 और 3 2 5, ये हमारा हो जाएगा 510, कितना हो रहा है 510। क्या हमको निकालना है समांतर माध्य, क्या निकालना है समांतर माध्य, यहाँ पे लिख लेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे का सिग्मा एफ हो जाएगा, तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना है 510 बटे का 40 हो जाएगा, 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 51 बटे 4, 51 बटे का 4, इसका भाग दे देंगे तो ये हमारा 4 1 में 4, 4 दूना के 8, 4 1 में 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा, यहाँ पे भाग देके देख लेंगे 4, 4 1 में 4 1 1, 4 दूना के 8 2 0, ये हो जाएगा 12.5, कितना होगा इसका समांतर माध्य 12.5। ये कह रहा है कि बिंदु -3 10 और 5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 2 बिंदु दिया है, इसका हमको क्या है मध्य बिंदु निकालना है। क्या क्या बिंदु दिया हमारा -3 10 और 5 4, अब इसका मध्य बिंदु निकालना है तो पहले देखिए x1 बराबर -3, x2 बराबर 5, x1 x2, इसके बाद से y1 बराबर 10, y2 बराबर 4, यही दिया हमारा। अब इसके बाद से अब यहाँ से देखिए मध्य बिंदु क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु क्या सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे का 2, y1 प्लस y2 बटे का 2। अब यहाँ पे देख लेंगे x1 हमारे पास कितना है -3, x2 कितना है 5 बटे का 2, y1 कितना है 10 प्लस 4 बटे का 2। अब यहाँ से देखिए इसको घटा लेंगे तो कितना होगा 2 बटे 2, ये हो जाएगा 14 बटे 2, यानी इधर से हो जाएगा 1, इधर से होगा 7, 2 से 2 7 दूना का 14, यानी इसका मध्य बिंदु का क्या होगा हमारा निर्देशांक 1,7। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि किन्हीं 5 खंडों की, जिसमें 6 दिया है 6 को 6 में लगा दूंगा। आप लोगों को क्या एग्जाम में 5 ही करना था पहला इसमें दिया है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 4n है, तो इस समांतर श्रेणी का 25वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमारा दिया है कि Sn बराबर कितना दिया हमारा 3n स्क्वायर प्लस 4n, ये हमारा दिया है। अब देखिए इसका nवां पद निकालने के लिए एक सूत्र होता है हमारा
क्या होता है टी एन बराबर एस एन माइनस वन। ये क्या होता है इसका एनवा पद निकालने का फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे टी एन। अब हमारा क्या है एस एन दिया है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3n² प्लस 4n। इसके बाद से माइनस। अब देखिए जहां जहां एन है एन की जगह पे क्या लिखना है n-1। यहाँ लिख लेंगे 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 4। एन की जगह पे क्या लिखेंगे n-1। ऐसा मैं जब पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था। इधर हमारा कितना हो जाएगा 3n² प्लस 4n हो जाएगा माइनस एन, ये हमारा हो जाएगा 3। इसको तोड़ेंगे a-b का होल स्क्वायर कितना होगा हमारा n² माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद से क्या होगा प्लस 4n-4। इसमें क्या होगा हमारा 4 से गुणा हो जाएगा। इधर होगा tn बराबर 3n² प्लस 4n माइनस, इधर से इसमें 3 से गुणा होगा तो 3n² माइनस 6n प्लस 3 प्लस 4n-4। ये हो जाएगा हमारा 3n बराबर 3n² प्लस 4n माइनस, ये हमारा हो जाएगा 3n²। देखिए माइनस 6n प्लस 4n कितना होगा -2n होगा। ये हो जाएगा -1 प्लस 3 -4। अब यहाँ से देखिए tn हो जाएगा, इधर होगा 3n² प्लस 4n, इसका बदलेगा चिन्ह तो ये हो जाएगा हमारा -3n² प्लस 2n प्लस 1। इधर से हमारा हो जाएगा tn, क्या होगा हमारा tn। अब देखिए 3n से ये हमारा कट जाएगा, यहाँ पे ये हमारा कितना होगा 6n प्लस 1। कितना होगा 6n प्लस 1। हमको निकालना क्या है 25वां पद, यानी n बराबर रख देंगे 25। क्या लिखेंगे n बराबर 25 रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा t25 बराबर, इधर से हमारा 6 गुणे 25 प्लस 1, तो 25 छक्के 150 कितना हो जाएगा 150 प्लस 1, ये हो जाएगा t25 बराबर होगा 151। कितना होगा हमारा 151, यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। क्या है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग 394 है, तो संख्या ज्ञात। ये हमारा दिया क्रमागत, इसका मतलब क्या जो नंबर आएंगे लगातार आएंगे वो भी विषम आएंगे। क्या होंगे विषम आएंगे। जैसे हम विषम जो भी मानेंगे उसमें 2 जोड़ते जाएंगे तो विषम हमारा नंबर आता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक माने हैं कि एक विषम है, इसमें 2 जोड़ते जाएंगे तो हमको क्या होगा विषम संख्या मिलती जाएंगे। तो पहले मान लेंगे कि माना कि पहली विषम क्रमागत संख्या x तथा दूसरी विषम क्रमागत संख्या x प्लस 2 है। कितना है x प्लस 2 है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जो भी हम पहला मान लीजिए कि विषम 1 माने हैं, कितना माने हैं 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा। अब देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। ऐसे हमारा क्या होगा विषम संख्या आती रहेंगे। ठीक, इसके बाद से यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, क्या दिया है कि इनके वर्गों का योगफल, क्या दिया है वर्गों का योगफल, यानी x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इजकल टू 394 हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, x² प्लस इसको तोड़ देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 394। ठीक, ये हमारा क्या है माइनस आएगा तो प्लस, ये अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा कितना होगा 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 394 बराबर 0। इसको घटा लेंगे तो कितना होगा 2x² प्लस 4x माइनस 390 बराबर 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा x² प्लस 2x माइनस 2x माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे तो 390 है ना, तो ये हो जाए 2 एक में 2 हो जाएगा, 9 दूना का 18, 5 दूना का 10, 195। 2 गुणा है जाएगा तो भाग होगा, किसी भी नंबर में 0 से भाग देंगे तो भागफल 0 आता है। तो x² प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। देखिए 195 का गुणनखंड हमको 2 लाना है, तो यहाँ पे कर लेंगे 195 का गुणनखंड 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 36 18 5 3 15। ठीक, इसके बाद से फिर हमारे 5 से कितना हो जाएगा 5 एक में 5, अब 5 3 15, तो 5 3 15, 15 में से 13 जाएगा 2 आ तो गया,
इधर कितना होगा एक्स का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। इसमें से x ले लेंगे कॉमन, कितना होगा x प्लस 15 माइनस इसमें से 13 लेंगे तो कितना होगा x प्लस 15 बराबर 0। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक बार लिखेंगे x प्लस 15 और दूसरा हम लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। हो जाएगा। तो अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो x प्लस 15 बराबर 0 यानी x बराबर हो जाएगा माइनस 15। एक बार x माइनस 13 बराबर 0 यानी x बराबर कितना होगा 13। कितना हो जाएगा हमारा 13 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम x बराबर पहले विषम क्रमागत संख्या कितना माने x माने है ना, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 13। कितना होगा हमारा 13। इसके बाद से दूसरे विषम क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा x प्लस 2 है ना, तो 13 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 15। अब इसके बाद से देखिए हमारा कितना माइनस 15 भी आया है ना, तो ये हो जाएगा अथवा पहली विषम क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा हमारा x है यानी ये हो जाएगा माइनस 15। इसके बाद से क्या हो जाएगा हमारी दूसरी विषम क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा x प्लस 15, सॉरी कितना दिया हमारा x प्लस 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 15 प्लस 2 यानी हो जाएगा माइनस 13। क्या हो जाएगा माइनस 13। यहाँ लिखेंगे संख्याएं, क्या लिख लेंगे संख्याएं। कितना होगा हमारा 13 15 या माइनस 15 माइनस 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि दो संख्याएं 1 2 3 एवं 4 में से एक संख्या x या दीर्घिया चुनी जाती है। यानी हमको क्या है, कोई x दिया उसमें से 1 2 3 नंबर 1 2 3 4 में से कोई एक नंबर चुना जाता है। अब उसके बाद से संख्या 1 4 9 एवं 16 में से एक दूसरी संख्या y या दीर्घिया चुनी जाती है, तो दोनों संख्याओं x एवं y का गुणनफल 16 से कम होने की प्रायिकता, दोनों के क्या है 16 से कम होने की प्रायिकता निकालना है। ये हमारा क्या है थोड़ा सा हटके एनसीईआरटी बुक में ऐसा सवाल कोई नहीं है। यहाँ पे देखिए पहले x बराबर लिख लेंगे 1 2 3 4 लिख लेंगे। इसके बाद से y बराबर हमारा कितना है 1 4 9 16। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, कह रहे हैं कि दोनों में से एक एक संख्या लेना है, हमको वही संख्या लेना है जो हमारा क्या है दोनों का गुणा हो तो 16 से कम आए। क्या है 16 से कम है। पहले तो देखिए नंबर ऑफ एस निकाल लेंगे। नंबर ऑफ एस इसमें कितने हैं 4 नंबर, इसमें भी कितने हैं 4 नंबर, यानी 4 गुणे 4 टोटल 16 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे टोटल 16। इसके बाद से ई निकालेंगे, क्या निकाल लेंगे ई। हमको देखिए वही संख्या लेना है जो हमारा क्या जिनका गुणा हो तो वो हमारे क्या हो 16 से कम है। जैसे इसमें देखिए एक में एक से गुणा होगा, जैसे मान लीजिए ले लिए एक एक, एक में एक से गुणा होगा तो एक होगा। इसके बाद अब इसका एक एक देख लेंगे, एक में 4 से गुणा होगा, 1 गुणे 4 एक ही होगा। कितना होगा हमारा एक ही होगा। यहाँ से देख लीजिए ऐसे कर रहे हैं 1 गुणे 4। दूसरा हमारा 1 गुणे सॉरी 1 गुणे 1 है ना, इसके बाद से 1 गुणे 4, इसके बाद से कितना हो जाएगा 1 गुणे 9, 1 गुणे 9। अब इसमें देखिए एक में 16 से गुणे तो 16 होगा, अब कह रहा है कि हमको क्या है 16 से कम लाना है। क्या है 16 से कम लाना है, मतलब हमको ये मिल गया। इसके बाद से देखिए 2 उठाएंगे। अब इसमें देखिए जब 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 होगा। इसके बाद से देखिए 2 में 4 से गुणा तो 8 होगा। अब इसके बाद से देखिए 2 में 9 से गुणा होगा तो 9 दूना 18, 16 से अधिक हो गया, इसको छोड़ देना है। फिर 2 में 16 से गुणा तो 16 दूना का 32, ये भी हमको क्या है छोड़ देना। अब देखिए अब इसमें आएंगे 3, तो 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 होगा। इसके बाद से देखिए 3 में 4 से गुणा होगा तो 4 तिहाई 12, कितना होगा हमारा 4 तिहाई 12। इसके बाद से अब देखिए 4 में 3 में 9 से गुणा तो 36 होगा, ये तो ऐसे ही ज्यादा हो गया। अब देखिए अब इसमें आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 4 सॉरी क्या हमारा 4 गुणे 1, क्या है 4 गुणे 1 हो गया पहले वाले में। दूसरे में जाएंगे तो 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, यानी अधिक हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ ई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8 होगा। कितना होगा हमारा
8 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई हम माने कि हमारा क्या है, इसका गुणनफल 16 से कम है। तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटे का नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई हमारा कितना है, 8 है, ये हमारा कितना है, 16 है। इधर से हमारा 8 है कि मैं 8 8 दूना का 16, यानी हमको क्या है, 16 से कम आने की, 16 से कम आने की क्या प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 1/2 है। कितना, 1/2। का घ दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है या फिर समान। तो इसको क्या है, इसको तो हम 9 में ही इसको पढ़ लिए हैं, ठीक, या फिर 10 में भी है। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि एक वृत्त बना लेंगे। क्या होगा हमारा, एक यहाँ पे पहले वृत्त बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा वृत्त, इसका हो जाएगा सेंटर। अब यहाँ पे एक बिंदु मान के लिए पी, क्या ले लें यहाँ पे, पी। अब यहाँ से देखिए स्पर्श बिंदु, ये हो जाएगी हमारे स्पर्श रेखा, यहाँ से ये होगा स्पर्श रेखा, इसको पी यहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा स्पर्श रेखा। ना हो तो इसको कर दीजिए ए, इसको कर देंगे बी, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी। ये इसका क्या है, केंद्र है, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका केंद्र हो। यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा 90 का कोण बनेगा, ठीक, यहाँ पे। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, कोई कोण है। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ये हमारा हो जाएगा ओ है, ठीक है। एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, ये वाला ये है, ये वाला ये हो गया ना। अब देख लीजिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के वाई बिंदु से, वाई बिंदु क्या है, कोई पी है, पर खींची गई स्पर्श रेखा पी ए और पी बी क्या है, हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो दोनों को हमको क्या है, बराबर दिखाना है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें लिखेंगे, लिख रहे हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या हमको दिखाना है, पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। यहाँ पे लिख लेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। इसमें देखिए त्रिभुज दो बनेगा, एक तो बन रहा है पी ए ओ, क्या बन रहा है, त्रिभुज पी ओ ए, तथा क्या हो जाएगा, पी ओ बी, त्रिभुज पी ओ बी में, पी ओ बी में। अब यहाँ से देख लेंगे, अब हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या जहाँ पे मिलता है 90 अंश का बनता है कोण, यानी यहाँ से ये हमारा हो जाएगा कोण पी ओ ए बराबर कोण पी ओ बी, ठीक है। गलत हो गया, नहीं, हाँ गलत हो गया, पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ। अब लिखेंगे कि ये हमारा क्या है, प्रत्येक कोण समकोण है, क्या है हमारे, समकोण है, ठीक। अब इसके बाद सब इधर ध्यान दे लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा ओ ए, क्या दिया हमारा ओ ए, इधर से हमारा हो जाएगा ए ओ बराबर ओ बी। क्या होता है, एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो यहाँ लिख लेंगे एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, क्या होती है, ये हमारी बराबर होती है। इसके बाद अब देख लीजिए, अब दोनों में हमारा क्या है, पीओ और पीओ क्या उभयनिष्ठ है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लीजिए ओपी बराबर ओपी, क्या हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ भुजा, क्या होगा हमारा उभयनिष्ठ भुजा, हो गया। अब यहाँ पे देख लेंगे, अब हमारे पास क्या क्या मिला है, यहाँ पे मिला है साइड साइड एंगल, क्या है हमारा साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल हमारा होता नहीं है, ये क्या होता है हमारा आरएचएस होता है, इसको हम क्या है 9th में पढ़ लिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम है त्रिभुज पी ओ बी, किससे होगा हमारा आर एच एस, आर एच एस, आर एच एस से। अब देखिए जो भी हमारा क्या दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके सभी जितने भी संगत भुजाएं होती है आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, यही हमको क्या है सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख लेंगे इति सिद्ध, क्या हो जाएगा हमारा इति शेष का दूसरे का अंग। कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। ऐसा क्या है, मैं सवाल इसको बताया हूँ, ये प्रैक्टिस वाला जो था उसमें बता दिया हूँ, ठीक है। ऐसा था, मतलब सम नहीं था, यही हमारा क्या था, समांतर दिखाना था, तो वैसे ही हमारा हो जाएगा, जैसे वो हुआ था ऐसे भी हो जाएगा, ठीक। कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत,
क्या दिया है, वृत्त के परिगत। परिगत का मतलब क्या होता है, बाहरी ओर। पहले एक यहाँ बना लेंगे वृत्त, क्या बना लेंगे, वृत्त। वृत्त के चारों ओर एक बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। ये बताइए समांतर चतुर्भुज होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो, बराबर और समांतर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का न हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी डी, इसको लिख लीजिए पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा हमारा एस। यही हमारा दिया है, तो पहले लिख लेंगे दिया है, दिया है। ए बी सी डी हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो बोल सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी तथा इसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, ये हमारा क्या है, दिया है। इसके बाद से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये हमारा क्या है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ये हमारा क्या है, एक सम चतुर्भुज है। देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है, यदि इससे क्या हो जाए, चार भुजाएं बराबर हो जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अब देखिए एक वृत्त के, एक वृत्त के मतलब दोनों स्पर्श रेखा पर, अभी क्या है, पिछला वाला हमने सिद्ध किया है कि एक वाही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे बिंदु ए से, क्या लिखेंगे, बिंदु ए से। अब देखिए बिंदु ए से लिखेंगे तो अभी यहाँ से देखिए ये हमारा क्या होगा, एपी बराबर, ये हमारा देखिए एपी बराबर ए एस, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद से क्या लिखेंगे, बिंदु बी से, क्या हो जाएगा, बिंदु बी से, बिंदु बी से हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो गया ना, इधर से हमारा हो जाएगा पीबी प्लस पीबी बराबर बी क्यू, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद से इधर से हमारा बिंदु सी से, क्या लिख लेंगे, बिंदु सी से। अब सी से लिखेंगे तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा, सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या लिख लेंगे, समीकरण नंबर 3। इसके बाद से हमारा बिंदु डी से, क्या हो जाएगा, बिंदु डी से, तो डी से अब हमारा इधर से हमारा हो जाएगा डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, हो जाएगा समीकरण नंबर 4। क्या होगा हमारा समीकरण नंबर 4, समीकरण 1 2 3 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर एलएचएस एलएचएस में और आरएचएस आरएचएस में, यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा एपी प्लस पीबी, इसके बाद से प्लस सी आर प्लस डी आर हो जाएगा। इधर से हमारा कितना होगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक। अब थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से हमारा हो जाएगा ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए एस प्लस ये हो जाएगा हमारा डी एस, पास में लिख लीजिए। इसके बाद से क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया। अब देखिए ए पी और पी बी कहाँ गया हमारा, ए पी और पी बी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख रहे हैं ए पी और पी बी जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा हमारा ए बी। इसके बाद से प्लस सी आर डी आर, सी आर डी आर जो जोड़ देंगे तो इधर से ये हमारा क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, सी डी या डी सी या बराबर। इसके बाद से अब यहाँ से देखिए ए एस और पी एस, ए एस डी एस है ना, सॉरी ये हमारा क्या है, डी एस है, ए एस डी एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए डी प्लस इधर से बी क्यू और सी क्यू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा दिया है ए बी की जगह सी डी, ए बी की जगह सी डी या डी सी, चलिए इसको सी डी कर दे रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए अब सी डी की जगह ए बी लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी प्लस ए बी प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डी होगा, सॉरी बराबर है ना, ए डी प्लस ए डी हो जाएगा ना।
BC की जगह पे AD, तो ये हमारा कितना होगा 2AB बराबर 2AD, AD से AD हमारा कट गया, यानी AB बराबर हो गया AD। AB बराबर क्या हो गया हमारा AD। देखिए AB क्या है, AB AD के बराबर है, AB क्या है AD के बराबर है, तो AD इसके बराबर, ये क्या चारों आपस में बराबर है, तो लिख लेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजा बराबर हो गई। लिखेंगे अतः ABCD एक सम चतुर्भुज है। ये हमारा क्या एक सम चतुर्भुज है, यही हमको सिद्ध करना है। तो इसका दिया है कि दी गई सारणी का समांतर माध्य 25 है, तो f का मान ज्ञात करना है। क्या हमको f का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए हमारे दिया है प्राप्तांक दिया, विद्यार्थियों की संख्या दिया है, तो समांतर माध्य निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राप्तांक, क्या हो जाएगा हमारा प्राप्तांक, ठीक। इसके बाद से विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। इसके बाद से हमारा देखिए ये हमारा f होगा, इसको अब निकालेंगे मध्यमान। क्या निकालते हैं मध्यमान, इसको x कहते हैं। इसके बाद से यहाँ क्या हो जाएगा हमारा fx होगा, f इंटू एक्स, f और x का क्या होगा आपस में गुणा होगा। अब अंतराल कितना दिया है 0 से 10, 0 से 10, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, 0 से 10, इसके बाद से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यही दिया है ना, हाँ इतना दिया है, 40 से 50 दिया है। इसके बाद से ये हमारा कितना दिया है 6 f 6 10 5 9, तो इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए तो 6 6 12 12 10 22 22 5 27, 27 प्लस f हो जाएगा। इसका मध्यमान निकालने के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ते हैं, 2 से भाग करते हैं, तो उच्च सीमा निम्न सीमा दोनों को जोड़ देंगे, 10 होगा, 10 का आधा कितना होगा 5 हो जाएगा। इसके बाद से देखिए जितने का अंतर था जोड़ते जाते हैं, कितने का अंतर 10 है ना, तो 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35। अब इसके बाद अब इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 45, इसका गुणा हो जाएगा, कितना होगा 6 5 30, इसका हमारा कितना हो जाएगा 15f, इसका गुणा गुणा होगा तो 15 छक्के 150, इसका गुणा होगा तो कितना होगा 350, इसका गुणा होगा 5 5 25, 5 के 20 2 22 सिग्मा, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए 150 और 350, 500 होगा, ये हो जाएगा 725, 30 ये हमारा हो जाएगा 755, 755 प्लस 15f हो जाएगा। माध्य का सूत्र समांतर माध्य, समांतर माध्य हमारा क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे का सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य हमारा कितना दिया है 25, इसके बाद से सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है 755 प्लस 15f बटे का, अब यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 27 प्लस f होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 25 27 प्लस f बराबर 755 प्लस 15f। अब देखिए 27 में 25 से गुणा होगा, 27 में 25 से 7 5 35 के 5 हासिल 3, इसके बाद से 5 दूना का 10 और 10 3 13, ये हो जाएगा 7 दूना का 14, 2 दूनी के 4 के 5, इधर से 5 7 6 कितना होगा 675, 675 प्लस 25f बराबर 775 755 प्लस 15f। अब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 25f माइनस 15f बराबर 775 माइनस 755 माइनस 675, ये हो जाएगा 10f बराबर, ये घटेगा तो 0 15 15 8 7 15, 6 से 6 कैंसिल, तो f बराबर कितना होगा 80 बटे 10, यानी f बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8, f बराबर 8, ये इसका मान हो। देखा तीसरा हमारा दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। पहले मान लेंगे कि माना कि छोटी संख्या x है, क्या मान लेंगे माना कि छोटी संख्या बराबर x, ठीक है। अब करें कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, क्या दे रहा है हमारा
बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग, पहले लिख लेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या गुणे 8 बराबर क्या दिया है, छोटी संख्या का वर्ग। क्या दिया हमारा, छोटी संख्या का वर्ग। यहाँ पे लिख लेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या गुणे 8 बराबर ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स का वर्ग, 8 इधर गुणा जाएगा तो भाग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे का 8। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 8, एक्स स्क्वायर बटे 8, इसके बाद से माइनस। अब इसके बाद सब यहाँ से देखिए वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या हमारा कितना, एक्स स्क्वायर बटे 8 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया है 180। तो अब ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4 बटे का 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। इसका लसा ले लेंगे, तो लसा लेंगे तो कितना होगा हमारा 64 हो जाए। तो ये हमारा होगा एक्स के पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर 1080। इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स स्क्वायर 180 गुणे 64, यानी 180 में 64 से गुणा होगा। देखिए 64 में 18 से गुणा है, उसके बाद से 2 जोड़ देंगे, जीरो इसमें। तो 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 छक्के 48, 48 3 51, कितना हो जाएगा 48 3 51। इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 4 होगा, इधर से ये हो जाएगा 6, इधर से 2 5, इसके बाद से 6 5 11, कितना हो रहा है हमारा 11,520। तो इधर से होगा एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स इक्वल टू 11,520। तो अब इधर देखिए 11,520 इधर इधर हमारा क्या है, प्लस आएगा तो माइनस होगा। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स माइनस 11,520 बराबर 0। अब देखिए 11,520 का गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड की क्या जोड़ने घटाने में हमारा क्या आ जाए 64 आ जाए, सॉरी यहाँ पे 4 घात है, यहाँ पे 4 घात, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा हमारा 4 घात, यहाँ पे स्क्वायर। ना हो तो मान लेंगे या फिर छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत हमारा होने वाला नहीं है। यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे 2 घाते हो जाएगा हमारा। ठीक, यहाँ पे 11,520, 11,520 का हमको क्या है गुणनखंड करना है। तो देखिए पहले 2 से भाग देंगे, कितने से भाग दे देंगे 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो इधर हमारा देखिए 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बचेगा, अब 5 बचेगा, 7 दूना का 14, 7 दूना का 14, इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा ठीक है 5,710। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये हमारा 2 दूना का 4, 8 दूना का 16, 5 दूना का 10, फिर ये होगा हमारा 5 दूना का 10। ठीक, अब इसके बाद सब देखिए तो किससे जाएगा 8 दो 10, 10 10 20, 3 से तो जाएगा नहीं। अब ये हमारा 5 से, कितने से भाग जाएगा ये हमारा 5 से, 5 से भाग देंगे तो 5 पचे 25, 3 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो जाएगा, कितना होगा हमारा 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो नहीं रहा है, ठीक ना। इसका अलग 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 ही निकाल दीजिए, जल्दी हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 और उसके बाद से ये हमारा 64, 180 और 64 का गुणनखंड, उसके बाद एक एक में जोड़ देंगे। 64 का हमारा क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 2 दूनी के 4 दूना का 8 दूना के 16, दूना का 32 और 32 दूना का 64, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी के 4 दूना का 8 दूना का 16, दूना का 32 दूना का 64। अब इसके बाद से 180 का किसका निकालेंगे 180 का, तो 180 का ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 तिली का 9, 9 दूना का 18, फिर 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5, देखिए तो 3 तिली का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 हो जाएगा, 72 गुणे 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, इसके बाद से ये हमारा 5 36, 1 37, फिर ये हमारा 5 से गुणा होगा, 0 7 पच्चे 35 के 5, ए भाई कहाँ गलती हो गया, 180 का ये हमारा हो जाएगा, इसका 3 तिली का 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 10 का सॉरी 10 का हमारा क्या होगा 2 गुणे 5 होगा, अब हो गया
देखिए 5 दूना का 10, 10 दूना के 20, 20 हो जाएगा। अब 20 नवा 180, तो ये हमारा 180 का क्या लिखा था, 2 गुणे 2, इसके बाद से 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 60 में 5 से 300 कहाँ गलत हो जा रहा है, 180। तो 180 का निकाल देंगे गुणनखंड, तो ये हो जाएगा पहले तो 3 गुणे 3 गुणे 2, इसके बाद से 2 गुणे 5, ठीक है। 3 तिली का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, और 36 में 5 से गुणा हुआ तो 180। हाँ, कितना रहा हमारा, 2 2 बार, इसके बाद से 3 2 बार, इसके बाद से ये हमारा 5 एक बार। देखिए हमको लाना कितना है, इधर 64 लाना है, कितना लाना, माइनस 64। देखिए तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, फिर हमारा 2 दूना का 4, 4 3 12 हो जाएगा। 12 12 कितना होगा, 144, 12 12 144। अब इसके बाद से 2 दूनी के 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 पाँचे 80, कितना हो जाएगा, 16 पाँचे 80, 64 लाना है ना। हाँ, हो गया। इधर से कितना लिखेंगे, x के पावर 4 माइनस 144 एक्स स्क्वायर प्लस 64 एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 11,520 बराबर 0। थोड़ा सा गुणनखंड में दिक्कत है। इधर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 144 प्लस ये हमारा हो जाएगा 64, तो ये भी होगा एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। इधर से कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 144, इधर से कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 64 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144, ये वर्ग आ जाएगा तो वर्गमूल होगा 144, यानी एक्स का मान आ गया प्लस माइनस 12। इधर से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 64 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 64। ये हमारा क्या है, किसी भी स्क्वायर का वर्ग माइनस नहीं होता, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अमान्य है। ये हमारा क्या है, अमान्य है। देखिए अब यहाँ पे इसका मान 2 आएगा। एक तो हमारा देखो, छोटी संख्या पहले 12 लेंगे, छोटी संख्या 12, तो यहाँ लिख लेंगे बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या। कितना है, एक्स स्क्वायर बटे 8 है, यानी 12 का वर्ग अब बटे 8, 12 का वर्ग बटे 8, तो 12 का वर्ग हमारा कितना होगा, 144 बटे 8, 144 बटे का 8, तो ये हमारा हो जाएगा 8 एक में 8, 4, तो ये हमारा हो जाएगा 8 एक में 8, इधर हो जाएगा हमारा 6, 8 8 64, 18 बार में, यानी एक हमारा हो जाएगा 12 और 18, कितना होगा, 12 और 18। इसके बाद से एक हमारा यदि x बराबर माइनस 12, x बराबर माइनस 12, तब यहाँ से हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस 12 का होल स्क्वायर बटे 8, वही तो होगा 144 बटे 8, यानी ये हो जाएगा हमारा 18। तो संख्याएं क्या होंगी हमारे, एक 12 18 और दूसरा माइनस 12 और 18, माइनस 12 और 18, ये इसके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अथवा देखिए कह रहे हैं कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो पहला मान लेंगे या फिर दूसरा मान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दूसरा वाला मान लेंगे, उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस होगा, इसलिए मान लेंगे। माना कि दूसरे माना कि दूसरे वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, कितना हो जाएगा हमारा, x मीटर। तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा हमारा, दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। इसके बाद से दिया है कि दोनों परिमापों का अंतर, यानी देखिए क्या हो जाएगा हमारा, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है हमारा, 24। ठीक, तो पहले वर्ग का परिमाप लिख सकते हैं 4 गुणे पहले वर्ग की भुजा, पहले
वर्ग की भुजा माइनस ये हमारा कितना है 4x है बराबर कितना हो जाएगा हमारा 24। ठीक। अब यहाँ से देखिए 4 इसमें हमारा क्या है कॉमन है तो 4 इधर ले लेंगे तो क्या होगा पहले वर्ग की भुजा माइनस x बराबर 24 तो ये 24 होगा ना ये हो जाएगा 6 चौके 24 तो इधर क्या होगा हमारा पहले वर्ग की भुजा माइनस x बराबर 6 ये माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा तो ये क्या लिख लेंगे पहले वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा x प्लस 6 मीटर कितना हो जाएगा x प्लस 6 मीटर। इसके बाद से लिखेंगे प्रश्न अनुसार क्या लिख लेंगे प्रश्न अनुसार। देखिए इसमें हमारा दिया है कि दो वर्गों का योगफल कितना है 468 है दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x प्लस 6 के होल स्क्वायर प्लस दूसरे का x स्क्वायर बराबर 668 हो जाएगा। यहाँ पे आइए एक लाइन और यहाँ पे लिख लें इधर से ये हमारा चलो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x प्लस इधर से ये हमारा कितना होगा x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये हमारा 468 तो 36 को ना हो तो इधर भेज दीजिए एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12x बराबर ठीक है प्लस 36 बराबर 468 इसमें से दो लेंगे कॉमन दो लेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 बराबर 468 दो इधर गुणा हो जाएगा तो भाग होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 कितना होगा ये हमारा 18 दो से भाग देंगे तो 2 दूना का 4 3 दूना का 6 4 दूना का 8 ये हमारा क्या प्लस आएगा तो माइनस तो इधर से हमारा कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 माइनस 234 बराबर 0 इसको घटा देंगे इधर से तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इसके बाद से ये देखिए अब यहाँ से ये घटेगा 14 में से 8 जाएगा 6 होगा इसके बाद से दो बचेगा दो में से जाएगा एक होगा यहाँ 216 क्या होगा हमारा 216 का गुणनखंड हमको लाना क्या है 6 लाना है क्या यहाँ पे कर देंगे 216 का गुणनखंड 2 से भाग देंगे 2 एक में 2 0 उतरेगा 8 दूना का 16 फिर 2 से भाग करेंगे कितना होगा 54 फिर 2 से भाग करेंगे कितना होगा 27 3 से भाग करेंगे 9 फिर 3 से 3 ये हो जाएगा 3 एक में 3। ठीक अब हमको देखिए कितना लाना है 6 लाना है कितना लाना है 6 तो देखिए 2 दूने का 4 4 3 12 हो तो गया 2 दूना का 4 4 3 12 3 3 का 9 दूना का 18 18 में से 12 घट जाएगा ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x कितना होगा हमारा 18x माइनस 12x माइनस 216 बराबर 0 क्या हो जाएगा हमारा 216 बराबर 0 इसमें से x लेंगे कॉमन तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 ले लीजिए तो x माइनस 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 प्लस ये भी हो जाएगा हमारा 18 ये दोनों बराबर हो गया तो कितना होगा x प्लस 18 x माइनस 12 बराबर 0 तो एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस 18 ये हमारा क्या है अमान्य है क्योंकि भुजा की लंबाई माइनस में होती नहीं है। इधर से x माइनस 12 बराबर 0 यानी x बराबर हमारा x बराबर हो जाएगा 12 ये हमारा क्या है दूसरे वर्ग की भुजा है क्या है दूसरे वर्ग की भुजा ये है दूसरे वर्ग की भुजा कितना है 12 मीटर पहले वर्ग की भुजा यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ग की भुजा कितना है x प्लस पहले वर्ग की भुजा कितना है x प्लस 6 यानी 12 प्लस 6 ये हो जाएगा हमारा 18 मीटर पहले वर्ग की भुजा 12 और दूसरे की 18 tan a प्लस बी बराबर रूट में 3 और tan a माइनस बी बराबर रूट में 1/-3 अब कह रहा है कि ए 0 से बड़ा a प्लस बी का मान हमारा क्या होगा 0 से बड़ा 90 के बराबर या 90 से छोटा इसमें दिया है कि a बड़ा है अब b छोटा हो तो ए बी का मान हमको ज्ञात करना है
ये अब यहाँ से देख लीजिए, तो बहुत आसान है। tan a प्लस बी बराबर रूट में 3। अब देख लेंगे कि रूट में 3 tan कितने अंश का मान होता है। ये हमारा देखिए 60 अंश का होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 होगा, समीकरण नंबर 1। tan से हमारा tan कट जाएगा, ठीक। उसके बाद से अगला हमारा दिया है tan a माइनस बी बराबर tan 1/√3। तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी। अब यहाँ से देख लेंगे कि ये हमारा 1/3 कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का। 1/√3, तो ये हो जाएगा 30 अंश। तो इधर से होगा हमारा tan a माइनस बी बराबर, सॉरी, इधर से हमारा होगा कि a माइनस बी बराबर 30 अंश। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से ए बी का मान हम निकाल देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1, a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे b से b हमारा कट जाएगा, कितना होगा, 2a बराबर 90, 60 30 90, तो a बराबर कितना होगा, 90/2, यानी a बराबर कितना होगा हमारा 45 अंश। ए का मान हमारा कितना हो गया, 45। यही ए का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो एक हमारे पास क्या है, ए प्लस बी बराबर कितना हमारा 60 अंश है। तो एक जगह पे कितना लिखेंगे, 45। 45 प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 60। 45 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस होगा, तो ए बराबर 60 माइनस 45, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी, एक बी का निकलना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बी। इधर क्या होगा हमारा बी, यहाँ से क्या होगा हमारा बी, यानी ए का मान हमारा देखिए, ए का मान कितना हो गया, 45 अंश, और बी का मान कितना हो गया, 15 अंश हो गया ना। अब देख लीजिए दोनों हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, दोनों का योगफल। दोनों का योगफल क्या है हमारा, 0 से बड़ा है, 90 के बराबर या 90 से छोटा है। 90 से छोटा है ना, ए बड़ा है, बी हमारा क्या है, छोटे। चौथे का अथवा कह रहा है कि एक मीनार के एक पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। पहले यहाँ पे हम एक फिगर बना लेंगे, इसके बाद से ऊंचाई और दूरी में हमारा क्या है, मेन फिगर। फिगर बन गया तो हमारा हल हो जाएगा। पहले यहाँ पे एक बना लेंगे हम भवन, उसके बाद से क्या क्या दिया है इसमें, भवन के शिखर कोण 30 अंश, और इसके बाद से कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, एक हमारा क्या है, भवन है। इसको मान लेंगे कि हमारा क्या है, मीनार है। ये हमारा क्या है, मीनार है। इधर से ये हमारा क्या है, भवन है। ये हमारा क्या है, भवन है, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए, हो गया। अब देख लेंगे, कह रहा है कि एक मीनार, ये मीनार है, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या कर रहा है, ये हमारा क्या है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये क्या हो गया, मीनार का पाद बिंदु हो जाएगा। ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण हमारा कितना दिया है, 30 अंश। कितना दिया हमारा, 30 अंश। इसके बाद से कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु, ये हमारा क्या हो जाएगा, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये हमारा 60 अंश दिया है। कितना दिया है, 60 अंश। लिख लेंगे ए बी सी डी। ये हमारा मीनार की ऊंचाई दिया है 50, एन दिया है, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई दिया है 50। तो पहले आप मान लेंगे कि, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है, x मीटर में दिया है ना, x क्या दिया है, 50 मीटर कहाँ लिखा है, 50 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा x मीटर, कितना होगा, x मीटर। इसके बाद से ये हमारा सी डी बराबर, सी डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसको मान लेंगे x मीटर। कितना मान लेंगे, x मीटर। ये हमारा हो जाएगा x मीटर, ठीक। इसके बाद से देखिए, त्रिभुज ना हो तो पहले ये वाला कोण हमारा कितना दिया है, लिख लेंगे कोण ए सी बी। क्या लिख लेंगे, ए सी बी बराबर कितना है, 60। अब उसके बाद से और क्या दिया हमारा, डी बी सी, क्या है, कोण डी बी सी बराबर कितना दिया है, 30 अंश। ये हमारा दिया है 30 अंश। अब पहले लिख लेंगे त्रिभुज बड़ा वाला ले लीजिए,
ए बी सी में, ए बी सी में। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या लंब है, हमारा क्या है आधार, तो लंब बटे आधार हमारा क्या होता है tan थीटा होता है। इधर से लिख लेंगे tan 60 अंश, मीनार का ले रहे हैं, इसके बाद से tan 60 अंश बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा ए बी बटे का बी सी। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है √3, क्या होगा √3, ये हमारा कितना होगा 50 बटे का x, 50 इसका मान x है, ये क्या भाग आएगा तो गुणा होगा, तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा √3x बराबर कितना होगा 50, √3 इधर क्या गुणा है तो भाग होगा, तो x बराबर हो जाएगा 50 बटे का √3 हो गया। अब इसके बाद से क्या ले लेंगे त्रिभुज, ये हो जाएगा बी सी डी में, बी सी डी में हो जाएगा। यहाँ भी लंब है, यहाँ भी हमारा क्या है आधार है, इसको तो h माने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा tan 30 अंश, इसका हमारा क्या है 30 अंश इक्वल टू ये हो जाएगा सी डी बटे का बी सी, कितना होगा हमारा सी डी बटे का बी सी। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, सी डी का मान कितना है h है, ये हमारा कितना है x है, ये हमारा क्या है भाग है, आएगा तो गुणा होगा, तो x बटे का √3 बराबर h, या फिर h बराबर बोल देंगे x बटे का √3 हो गया। अब इधर से √3 हमारा क्या है भाग है, आए या फिर छोड़ दीजिए h का मान रख दीजिए, x बराबर हमारा कितना आया है 50 बटे √3, ये भी हमारा क्या है √3 है, तो h बराबर कितना होगा 50 बटे का 3, 50/3 ये हो जाएगा मीटर, या फिर इसका भाग दे देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 एके में 3, 16 तिया 48, 16 तिहाई 48, 2 बचेगा ना, फिर 6 यानी 6 7 मीटर, ये हो जाएगा हमारा भवन की ऊंचाई, कितनी भवन की ऊंचाई होगी 16.6 के। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलन के भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हो, तो इस शंकु की तिर्य की ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त क्या कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब भी बनेगा, जो भी कैनवास का मतलब जैसे तिरपाल पर देखिए ना, देखे हैं आप लोग, तो वही क्या है जो बाहरी भाग में लगा होता है, तो बाहरी भाग निकालने के लिए क्या निकालते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें कह रहा है, हम फिगर बना दे रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा कोई बेलन, क्या होगा हमारा कोई बेलन, यहाँ से देखिए ये हमारा है कोई बेलन, ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा इसका बेलन, इस पे ये हमारा हो जाएगा बेलन, ठीक, यहाँ पे क्या है कोई शंकु है, क्या है कोई शंकु है। अब देखिए कह रहा है कि एक शंकु, अब इसका क्या दिया है बेलन की ऊंचाई हमारा कितना दिया है 2.1 मीटर, अब इसका हमारा क्या दिया है आधार का व्यास, व्यास दिया है ना 4 मीटर, पूरा ये हमारा कितना दिया है 4 मीटर, इसके बाद से शंकु के तिर्य की ऊंचाई 2.8 मीटर, ठीक। अब यहाँ पे पहले देख लेंगे बेलन की ऊंचाई क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई h बराबर हमारा कितना दिया है 2.1 मीटर, उसके बाद से बेलन का व्यास, बेलन का व्यास और शंकु का व्यास दोनों बराबर है, कितना दिया है 4 मीटर, r निकालेंगे तो 4/2 मीटर, यानी हो जाएगा हमारा 2 मीटर, r का मान कितना हो जाएगा 2 मीटर। इसके बाद से शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या दिया हमारा, शंकु की तिरछी ऊंचाई कितना दिया है 2.8 मीटर। इसके बाद हमको क्या निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का क्या होता है 2πr/h और शंकु का क्या होता है πr/l, कॉमन इसमें से ले लेंगे, πr इसमें से कॉमन बचेगा, πr इसमें से ले लेंगे कॉमन, यहाँ क्या होगा 2h + l, हमारा 2h + l,
देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान हमारा दिया है, आर का मान हमारा कितना है 2 है। आर का मान कितना है 2 है। 2 गुणे एच का मान हमारा कितना दिया है 2.1 का, प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 2.8। तो ये हो जाएगा 22/7। 22 दूना का 44, 22 दूना का 44/7। ये हमारा हो जाएगा 2 एक में 2, 2 दूना का 4, प्लस ये हो जाएगा 2.8। ठीक, अब यहाँ पे देख लेंगे ये हमारा कितना होगा 44/7। 44/7 गुणे इधर से ये हमारा 8 2 10, 10 के 0। अब इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 2 दूना के सॉरी 4 2 6 और 6 1 7। कितना हो रहा है हमारा 7 ही हो रहा है ना, कितना हो रहा है 6 1 7 हो जाएगा ये हमारा। तो 7 से 7 हमारा क्या होगा कैंसिल होगा, तो इधर होगा 44 मीटर स्क्वायर। क्या होगा हमारा 44 मीटर स्क्वायर। पांचवे का हमारा अथवा कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पे खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि अब शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर हो तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पहले देखिए कह रहा है कि एक हमारा क्या है कोई अर्धगोला है, ऐसे मान लीजिए कि हमारा क्या है कोई अर्धगोला है, इस पे हमारा क्या है कोई शंकु ऐसे बना है। ठीक, ये हमारा इसका फिगर हो जाएगा। इसका जो हमारा त्रिज्या है कितना है 1 सेंटीमीटर। कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये देख लीजिए। अब ऊंचाई, अब ऊंचाई भी इसका कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर है। ऊंचाई भी इसका कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसके बाद से शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भी कितनी है हमारा 1 सेंटीमीटर। अब ठोस का आयतन निकालें तो ठोस में हमारा क्या है अर्धगोला है, इसके बाद से हमारा क्या है शंकु है। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होगा हमारा अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस इसके बाद से हमारा अर्धगोले का आयतन, इसके बाद से प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो गया। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पे देखिए 2/3 पाई तो रहेगा 1 के घात 3 प्लस 1/3 पाई रहेगा। आर हमारा कितना है 1 का स्क्वायर गुणा 1 यानी ये हो जाएगा 2/3 पाई प्लस ये हमारा हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा 1। तो अब इसका लॉस लेंगे तो कितना होगा 3 होगा। ये हमारा जाएगा 2 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा 3 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, पाई से पाई हमारा कट गया, ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये